सुंदर कीर्तन में बोला ये धामवासी जन, तो धाम के रहने वाले जो व्यक्ति है इनके क्या करेंगे? प्रणति करिया मागिव कृपा रलेश। प्रणति करिया माने प्रणाम करते हुए दीनहीन होकर के हम क्या मांगेंगे? कृपा प्रार्थना करेंगे। प्रणति करिया मागिव कृपा रलेश। और वैष्णव चरण रेणु गाय माँ की धरी अवधुत वेश। और वैष्णव के चरण धूल जो है वो शरीर पर लगा करके हम नित्य गीत आदि करेंगे। अवधूत के हमारे भक्ति मनोज ठाकुर ऐसे से सुंदर पदावली कीर्तन में वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं धामवासी जो जन के धाम में रहने वाले व्यक्ति के प्रति कभी निंदा करना नहीं चाहिए। जिस प्रकार 10 प्रकार के नाम अपराध है, किस कितने प्रकार के नाम अपराध है? 10 प्रकार के नाम अपराध। उसी प्रकार 10 प्रकार के भी धाम की अपराध है। उसमें वो 10 प्रकार धाम अपराध में एक धाम अपराध है धामवासी जन की निंदा आदि करना। जत्किंचित गुल्म किकट मुखं दुष्टे समस्मित सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परं शास्त्रे वस्फुटमितं निश्चिन्तं जांचया ब्रह्मादि सस्प्रियेन मोदियं तया वंदति। ये धाम कोई साधारण नहीं है, अपरागित दिव्य धाम। इसलिए तो हम धाम में आए हैं परिक्रमा करने के लिए। हम किस लिए आए हैं? धाम परिक्रमा करने के लिए। वास्तव में परिक्रमा की शब्द की अर्थ क्या है? क्या है? सुनो बोला, परिक्रमा क्या है? परिक्रमा शब्द अर्थ होता है ये हम खोजेंगे, ये भगवान की लीलास्थली, भगवान की अपराकित वस्तु का हम खोज करेंगे। इसलिए कहते हैं कि सुधाई व जने जने धमवासी जन के हम देख करके हम पूछेंगे, हे धमवासी जन आप लोग बताइए यहाँ पर इस स्थान पर कौन कौन लीला हुई? धमवासी जन वो जानते हैं अनेकों जन्म पर सुकृति और पुण्य आदि होने पर जीव धाम में निवास करते। कोई साधारण नहीं है। हम 2 दिन भी रह नहीं पाएंगे। हम कितने दिन के लिए आए हैं? 7 दिन के लिए। 7 days। आफ्टर 7 days प्रहारेण धनंजय। बात सही है कि नहीं? धनंजय प्रहारेण धनंजय, अपने आप दौड़ के भाग जाओगे तो रहेंगे नहीं। यदि ज्यादा रहे तो मच्छर ऐसे काटेगा वो अपने आप भाग जाए। जाना नहीं, कोई जाना नहीं चाहते किंतु मच्छर जब काटेगा और डेंगू जब हो जाएंगे तो अपने आप वो भाग जाएगा, रहेगा नहीं। बात सही है कि देखो ये धामवासी जन धाम में कैसे रह रहे हैं। इसलिए हमारी गोस्वामी वर्ग धाम में रह करके कैसे दीनहीन होकर के भजन करते हैं। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर क्या कीर्तन करते हैं? कवे गौरवने सुरध्वनि तटे राधे हरे कांदिया बिरावो देव सुख छाड़ी ननलता तोरु तोरे बोलो ननालता तोरु कले ननालता
हर हरा देहा कृष्ण बोले ननलता तरु चले हरा देहा कृष्ण बोले ननलता तरु बोले हर देहा कृष्ण बोले ननलता तरु निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई श्री भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में बता रहे कवे गौर बने सुरधनी तटे ऐसे कब दिन हो जाए गौरवान अपरागित दिव्य नवद्वीप धाम महाप्रभु ऐसे दिव्य अपरागित धाम रहने के लिए मेरा सौभाग्य प्राप्ति हो कोई साधारण नहीं। इसलिए कभी गौर बने सुरधनी तटे सुरधनी माने गंगा के तट पर और ऐसे हराधि हा कृष्ण बोले हराधि हा कृष्ण का काम रोते रहे कोई धाम साधारण नहीं। हम धमवासी जन के पूछेंगे धमवासी जन सुनो मोरे कथा दिखाओ सिराधा नाती हे धमवासी जन आप लोग तो धाम में रहते हैं राधा गोविंद के आप लोग अत्यंत प्रिय भक्त आप लोग जानते हैं राधा कृष्ण की ये लीला स्थली है महाप्रभु की लीला स्थली है और उनके पूछे यह स्थान पर क्या क्या लीला हुई आप हमें बताइए। धर्मवासी जने प्रणति कोरिया प्रणति बने अत्यंत दीन होकर के प्रणाम करके हम प्रश्न करेंगे धर्मवासी जने सुनो मोरे कथा दिखाओ सिराधा नथी राधा गोविंद की लीला कथा राधा गोविंद के हमें दर्शन कराइए। धाम में जहाँ रहने वाले वही धाम की महिमा जानते हैं। जैसे आप जिस देश से आए उस देश की महिमा आप अधिक जानते हैं कि दूसरे लोग जानते हैं। जो रहते हैं जो जिस स्थान पर रह जाते हैं उस स्थान की महिमा वो जानते हैं। जो स्थान पर जो नहीं रहते उसको क्या पता है वो तो उल्टी तरफ दिखा देते बात सही है कि इसलिए कह रहे हैं जो धाम वासी जन वो हमें दिखाएंगे। इसलिए ये नवद्वीप अपराकित दिव्य धाम इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे जत्किंचित दिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे संश्रित सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रेव स्फुटमितं नस्कुंतं जांचया ब्रह्मादेवी सस्प्रियेण मदीयं तया वन्दति। इस धाम में जो रहने वाली चिट्ठियों से लेकर के सर्प बिच्छू जितने भी है सब अपराधित है और भगवान की लीलानुकूलम लीला को सहायता करनी साधन तो हम ऊपर से देख रहे हैं इन पर गंदी पड़ी हुई यहाँ पर ये चीज है वो चीज है किंतु वास्तव हमारे मन में गंदी चीज पड़ा हुआ है क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा है। चित्त के जितने हम निर्मल करेंगे वो अपराकित वस्तु हमें दर्शन दें। चित्त वस्तु के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए चित्त इंद्रिय चाहिए। जड़ इंद्रियों के द्वारा चित्त वस्तु के जो आप दर्शन नहीं कर सकते ना सेवा कर सकते। सर्वोपाधि मुक्तम तत्परितन निर्मलम इसी के सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति मैंने सेवा सेवा का भक्ति किसको कहा जाता है
सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, समस्त प्रकार के उपाधि से जब मुक्त हो जाए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तन निर्मलम, और चित्त अत्यंत निर्मल शुद्ध सत्य विशेषात्मा तत्परिवर्तन निर्मलम, इसी के अपराकृत इंद्रियाधिपति भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो, उसकी भक्ति का है। कहता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तन निर्मलम, इसी के सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए उसी प्रकार भगवान की सेवा करने वाले कौन है? भगवान के प्रियजन है। हम सेवा कर नहीं पाएंगे, जो प्रियजन होते हैं वही सेवा करता है। जैसे देखो प्रियजन जो कुछ भी देते वो क्या लगते है? अच्छा लगता है, मीठा लगते कि नहीं लगते है? जो प्रियजन नहीं है वो जैसे भी कर दे, अच्छा भी करे तो क्या लगते है? तो अब हम उसके दोष देखते हैं। और अपने प्रिय जिसके पास प्रीति रहता है वो जो भी दे देता है वो क्या करते लगता है? बहुत अच्छा है। इसलिए प्रियजन, भगवान के प्रियजन कौन है? ये धामवासी, धाम में रहने वाले, जो उत्तम उत्तम महाभागवत है, यही विचार रखते हैं। इसलिए कहते हैं जत्किंचित दिनगुल्म किकट मुखम, ब्रज में तृण से लेकर के, तृण समझते? तृण माने घास, जत्किंचित दिनगुल्म, जो कुछ भी है, जत्किंचित दिनगुल्म किकट मुखोई, बिच्छू से लेकर के, सर्प से सांप से लेकर के, ये क्या है? सब अपराधिक है। और लीलानुकूलम परम, भगवान के सब लीला के अनुकूल, प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है, अनुकूल है सब, लीला अनुकूल। ऊपर से कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं, किंतु वास्तव रूप में सब भगवान की लीला के लीलानुकूलम परम। इसलिए ब्रह्मादि की संस्कृत, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी उसी सेवा के लिए, प्राप्ति के लिए कितने ललायित होते रहते। ब्रह्मादि संस्कृत मध्यंता वंदते। इसी रघुनाथ दास गोस्वामी करें, ऐसे धाम में रहने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। देखो धाम कोई साधारण नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ये जिस प्रकार 10 प्रकार के नाम अपराध है। पता नाम अपराध क्या है? शताम निंदा, साधुओं की निंदा करना। उसी प्रकार निंदा शब्द है ना, उसी प्रकार धाम में रहने वाले व्यक्ति को निंदा करना क्या हो गया? धाम अपराध में आ जाता है। इसलिए धामवासी को भी निंदा करना नहीं चाहिए। यथायथ जैसे है ऐसे उसको क्या करो? सम्मान देना चाहिए। किसी धामवासी की कभी निंदा नहीं। तो यहाँ पर एक रहस्य भी छिपे हुए है। धाम अपराकृत है, इसलिए धाम के ऊपर एक क्या लगा हुआ है? माया की जाल लगा हुआ है, माया। इसलिए दिव्य अपराध धाम के आप स्पर्श कर नहीं पा रहे। इसलिए भक्ति ठाकुर लिख रहे, कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भगवान। नित्यानंद की कृपा से अथवा गुरु वैष्णव की कृपा से ही तो माया जाल धीरे धीरे हट जाएगा। तो प्राकृतिक चिन्मय वस्तु जो है वो हमें और नहीं तो हम अपने विचार के अनुसार सब कुछ देखना चाहते हैं। हमका पसंदी कामिनीमय जगत। तात्पर्य क्या? जो जैसे व्यक्ति है वो उसी भाव से दूसरे के देखते।
कम का बसंती कामिनो है जगत, ये लास्टी पर्सन क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं जैसे हूँ ये सब ऐसे ही है कि नहीं, किंतु ऐसे नहीं है। अप्राकृत वस्तु के, इसलिए कहते हैं अप्राकृत वस्तु के दर्शन करने के लिए अप्राकृत इंद्र आदि चाहिए। इसलिए आप लोग ने आज देखे होंगे देवानंद गुरु ने क्या लिखा है, चोखेर द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। आंखों के हमारे जड़ आंख है ना, जड़ आंखों की तरह हम क्या देखेंगे, जड़ वस्तु दिखाई पड़ेगी। भगवान के विग्रह क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व। उस सच्चिदानंद विग्रह की आंखों की तरह क्या दर्शन करें, देखने में पत्थर बुद्धि हो जाएगा, जड़ बुद्धि आएगा। इसलिए उनको दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, पहले कान चाहिए। कान के द्वारा दिखाई पड़ता है, कान के द्वारा दिखाई पड़ता है, किंतु यह प्रकार काने द्वारा भगवत दर्शन, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। लिखा है कि नहीं, आप लोग देखे कौन कौन देखा है? एक भी नहीं देखा है क्या? Where is it? Where is it? She's asking. Where is it? Which wall? Which wall? Which wall? Which wall? Huh? Where is it? Which wall Which of wall? the Where temple? is it there? She's asking. Where is it there? Which wall? अरे देवान अभी तो बताया, क्या सुना, आई टोल्ड ऑलरेडी। परम गुरु महाराज, परम गुरु महाराज जो भजन कोठे है, उसमें ऊपर ऐसे लिखा, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान है। इतने साल आ रहे देख ही नहीं पा रहे हाँ? अरे बंगाली जानते कि नहीं, सब जानते हैं, सब गाली देने जानता है कि नहीं जानता, लिख दो तो सब फेसबुक पे लिखना शुरू कर दो, जानते नहीं है कि सब जानते हैं, गूगल ट्रांसलेट करके सब लिख दे, अभी जा करके सब फटफट लिखना शुरू कर दो। हाँ, और जानते नहीं, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लिखो उसके क्या बोले, यू हैव टू टेक द पिक्चर, then you call to Google बाबा, तुगे तारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। गूगल बाबा बोलो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट दिस, then गूगल बाबा बोल देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता? अभी कुछ भी बोले आप, तो आप लिखते हो कैसे, आप बताओ। हम तो हिंदी बोल रहे हैं, हम तो बंगला बोल रहे हैं, आपको कैसे लिख देते हो आप? लिख तो कैसे हो, उत्तर कैसे देते हो, क्या बोले फेसबुक पे? हाँ बोलो, सब गूगल बाबा के साथ फॉलो करता रहता है, सब मुझे पता है कि नहीं, यू नो एवरीथिंग। बहाना बनाते हो जो हम जानते नहीं, सब जानते हैं। इधर मंदिर में इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है कि नहीं, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत है। You could go again, you will go Devananda Gaudiya Math, and you will sing India. चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान है। कान हमें चाहिए, अर्थात श्रवणाक्ष भक्ति। क्या बोला? श्रवणाक्ष भक्ति। जितना श्रवण शुद्ध होता है, उनके उतना ही उसकी कीर्तन ठीक होता है, और जितने कीर्तन ठीक होगा उतना ही उनके क्या होगा, स्मरण हो। कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई सही काले निर्जन भजन संभव। कीर्तन जितने ठीक, जितने श्रवण ठीक होगा वो
ठीक से वो कीर्तन कर पाए। और जो जिसका कीर्तन ठीक होगा वो उतना ही स्मरण करे। ठीक है, इसलिए कीर्तनात्मक भक्ति। तो कौन सा भक्ति? कीर्तनात्मक, कीर्तन अख, कीर्तन युक्त भक्ति होनी चाहिए। इसलिए ना नवविधा भक्ति है। आज प्रहलाद मार के कथा सुना और तो आधी रह गया है? इसलिए कीर्तनात्मक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस सत्कात्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। विष्णु भक्ति कैसे होगा? केवल श्रवण भक्ति नहीं होगा, सुनने से भक्ति नहीं हो रहा है, कीर्तन करने में भक्ति नहीं हो रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं? इति पुंसा और पीतो, जिनको किसमें? भगवान में अपने को अर्पण करना पड़ेगा, समर्पण है। जब तक आत्मनिवेदन नहीं करोगे नहीं हो। इसमें यही लिखा है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्मनिवेदनम इति पुंसा। पुंसा माने पुरुष सख। तो स्त्री क्या करेगी? खाएगी और सो जाएगी क्या? या पुंसा माने मध्य जीव के लिए कहा। देह आत्म अभिमान युक्त जीव की क्या कहता है? पुरुष कहा जाता है। उनके शरीर स्त्री हो अथवा पुरुष हो, आत्म अभिमान, देह में आत्मबुद्धि रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। ये नहीं, यह पुरुष है, मेल पर्सन करेंगे और फीमेल पर्सन क्या करें? फीमेल क्या करेगी? हाई हो जाएगी। इसलिए करे, इसलिए जो पुंसांग प्रीतम, क्या बोला? पुंसा माने पुरुष माने क्या बोला? देह आत्म अभिमान, देह में आत्मा अभिमान रख करके जो व्यक्ति कहा जाता है पुरुष। वो स्त्री हो अथवा देहात्मभिमान, देह में आत्मबुद्धि रखना। इसलिए कहते हैं ये भक्ति तब होती है, कब? जब हम भगवान की चरण में समर्पित करते हैं। हरिकथा श्रवण भक्ति है कि नहीं? हरिकथा श्रवण भक्ति है, किंतु यदि अर्पण नहीं किया भक्ति नहीं होगी। अब पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? अर्पण करना। यही विशेष है। जब तक अपने को समर्पित नहीं करे तब भगवान आपके स्वीकार नहीं करे। यही विशेष वैशिष्ट है। इसमें कह रहे हैं, धमवासी जने प्रणति कोरिया मागी व कृपा राम, जो कथा प्रसंग आ रहे हैं, ये 10 प्रकार के, जिस प्रकार नाम अपराध उसी प्रकार 10 प्रकार के धाम अपराध भी है। धाम में रह करके व्यवसाय वाणिज्य करना ये अपराध बनता है। पढ़ना उसमें 10 प्रकार के धाम अपराध क्या क्या है, ये सब विचार दिया गया शास्त्र। बहुत सुंदर ये सब विचार दिया। धाम में रहने वाले व्यक्ति को मस्त बुद्धि करना, जैसे गुरु सुनारुमति, गुरु अवज्ञा, उसी प्रकार धाम में रहने वाले व्यक्ति को साधारण समझना। यानी जो लोग धाम में रहते हैं, जो कितने कितने जन्म तपस्या करके आए, तब तो धाम में जन्म हुआ। सब लोगों के धाम में जन्म नहीं होता है। जरूर पूरा जन्म में कुछ पुण्य ऐसे कर्म किए जिसके फलस्वरूप भगवान
ये धाम में जन्म लेना है, कोई साधारण थोड़ी है। इसलिए धामवासी जने प्रणति करिया मागी वो कृपा रही, ये समस्त विचार दिए हैं। बहुत सुंदर ये सब धाम अपराध के बारे में जानना चाहिए और दीनहीन होकर के धाम में रहे और धाम परिक्रमा करे। हम परिक्रमा करने के लिए आए हैं, 7 दिन के लिए तो हमारे पास टाइम है, ज्यादा टाइम तो है ही नहीं, है क्या टाइम है हमारे पास है? नहीं। इसलिए धाम में धामवासी जन की श्रद्धा आदि करें। यह तो कि धामवासी जन भी हम भी गाली भी दे तब भी है कुछ बोलना नहीं चाहिए है। आज ये समस्त बहुत विचार हमारे भक्ति ठाकुर दिखा है। इसलिए धाम के विषय करे कि जाने की बोले तुम्हारा धाम दे হইনু শরণাগত তুমি দয়াময় পতিত পাবন পতিত তারণে রত। भक्ति विनोद ठाकुर न करके बता रहे कि जानी की बोले तुम्हारे धामेते वहीनु शरणागत। मुझे कोई पता कुछ पता ही नहीं किस लिए मैं ये धाम में आया हूँ, कोई पता है? अच्छा आप धाम में थोड़ी आए, कौन लेकर के आए? वही प्रभु कृपा करके लेकर के। धाम में आना इतना सहज नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पैसा तो है किंतु धाम में आ नहीं पाते है कि नहीं? बहुत के करोड़ करोड़ पैसा आ नहीं पाते। पैसा रहने भी आ जाएंगे ऐसे भी नहीं, पैसा रहने पर भी धाम में वास करेंगे ऐसे भी नहीं होगा। अनेकों जन्म में सुकृति, अनेकों जन्म में ऐसे फल रहने पर वो धाम में वास होता है। किंतु यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट है, धामवासी जन, शुद्ध धामवासी जन कौन है? हमारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूपाद कहते हैं। रूप सनातन के भाव में विवाहित होकर के जुड़े होकर जो रहते हैं उसी की कहा जाता है धामवासी। साधारण विचार है, धाम में रहते हैं इसलिए इसे कहा जाता है धामवासी है, धाम में वास करते हैं। किंतु विशेष विचार में क्या है? रूप सनातन के भाव में विवाहित होते हैं। संख्या पूर्वक नाम गणन देवी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदि विजितो चतन दिनों जो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजगो ऐसे दिवारत्र देवता क्या करते? ऐसे शंखा पूर्वक नाम करते हैं। शंखा पूर्वक नाम गान नती भी है। गान क्या करते हैं? कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, मन मानस मधुरा हो गया। नाम क्या करते हैं? कौन सा नाम जप करते हैं? कृष्ण के मधुर नाम जप करते हैं। राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन जय जय राधा रमण राधियाई जय राधेश्वरी बीना देवी जय राधेश्वरी बीना देवी
कितने सुंदर है। हमारे गोस्वामी वर्ग धाम में रह करके यही सब जैसे शंखा पूर्वक नाम गान नते भी प्रणाम करते थे, एक एक विष्णु के नाम लेकर के प्रणाम करते, धाम को प्रणाम करते थे। ये समस्त विचार इसलिए कहते हैं धामवासी जन, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कार्य एक रूप सनातन के भाव में डूबे जुए रहते हैं। वो यथार्थ जो है शुद्ध धामवासी का ये तो था। अनेक ऐसी तो बहुत करते जेब कतरे भी है कि आप हरि बोल हरि बोल हरि बोल और इधर से सब बोल, इधर से सब बोल, आप इधर से बोल रहे हरि बोल और जिससे क्या हो गया बोल बोल समझो फुटबॉल निकल गया। माने आपके जेब में जितने पैसा था वो सब गोल हो गया। हाँ समझे, इसलिए इसमें तो विचार रख के करो भाई, ध्यान से करो। दोनों विचार दे रहे हैं, धामवासी की कभी निंदा करना नहीं चाहिए। और हरि बोल तो करो, विचार करके करो। बहुत ये समस्त विचार है। इसलिए धर्मवासी जने प्रणति केवल शंखा पूर्वक नाम गान काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार। भोग सुख के हम कितने कम करते हैं, ये विचार दिखा। इसलिए कहते हैं धर्मवासी जन सबके हम सम्मान नहीं। कुत्ते को भी देख करके क्या करो, कुत्ते को भी प्रणाम करो। सुनी चाहिए सपा के चन पंडिता। पहले लाइन क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गोविहस्तिनी सुनी चाहिए सपा के न सब पंडिता समदर्श। यही तक सबके हृदय में गोविंद के दर्शन, ये समस्त विचार हमें आचार्य पाद दिखाते हैं। इसलिए धर्मवासी जन के प्रति हमारे स्नेह प्रति आदि रहे। जैसे सनातन गोस्वामी पास ब्रज में रहते थे और ब्रजवासियों के घर में जाते थे और उनके साथ लौकिक सद्बंधु बात प्रति रखते। कितना सुंदर ये बात है। इसलिए ब्रजवासी लोग उनको क्या बोलते थे, बड़े बाबा। और जीव गोस्वामी बाद के बोलते थे छोटे। ब्रज में साधु के क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। बंगाल में साधु, बंगाल में क्या बोलते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं, स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद स्वामी जी बोलते हैं। और ब्रज में बाबा जी। छोटा बच्चा भी हो यदि वो तिलक लगाते हैं, हाथ में माला, तो सब क्या बोलते तू, बाबा जी बाबा बाबा बोलते हैं। और यहाँ पर स्वामी जी। चलो आंचलिक भाषा है, इसलिए हम इसलिए करते रूप सनातन रूप को सनातन गोस्वामी वर्ग किस प्रकार धाम में रह करके भजन करते, यही हमारे उद्देश्य है। और एक एक वस्तु के देख करके हम प्रणाम करें। और ये नवद्वीप धाम तो महिमा तो कितना है। यहाँ पर आकर के कोई भी सो भी जाए क्या होगा, बोले प्रणाम करने के जो फल है ना उसको प्राप्त होगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम क्या करोगे, आकर के सो जाओ, है लंबी हो जाओ बस। चेक करो। इसलिए कहते हैं ये
धाम की अपराध, ये धाम में अपराध नहीं, अपराध भंजन पीठस्थ। इसके मतलब मैं जानबूझ करके अपराध करूं, ये नहीं। इसलिए कहा जाता है क्या, अपराध भंजन पीठस्थ। कितना संदेश यह स्थान कुलिया ग्राम है। और विशेष करके गिरिराज गोवर्धन की ये तलहाटी है, इसका लैपक गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पर स्वयं कृष्ण की ऐसे ऐसे सुंदर लीलाएं है। ये समझते जो अपराध दिव्य धाम, यहाँ पर भी कोलदीप भी है। कोल माने बराह है। एक समय एक ब्राह्मण, वो वासुदेव नाम से एक ब्राह्मण थे है, वो उनके जो साक्षात दर्शन दिया, बराहदेव भगवान दर्शन, ये समस्त वर्णन है। समय हो गया, अभी 2 बज गया। आप लोग यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करें और फिर प्रसाद ग्रहण करके मठ में आइए। फिर शाम को 5 बजे न 5:30 किस बजे 5:30 बजे फिर कीर्तन हरि कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय। अभी तो प्रसाद जय